under the statements in red and the questions in blue. Okay, what we have to do here, we have a short passage and we have to underline the statement through red color, using red color, and the question using blue color. So we will, guys can do this at your in your book. Okay, I will not underline the statement in red or question in blue. You guys can do this in your book. Here we have the name Robot Fun. What we have? Robot Fun. Okay. So this is the name of a passage, heading of a passage, Robot Fun. Pam. Here we have our first character, Pam. When you should clean your room. Okay, so Pam is a girl, I think, because in this picture we can see that here we have siblings. Okay, and a sister and brother, Pam and Ben. So Pam is a sister and Ben is a brother here. Pam is a sister and who is saying that here to Ben, and that Ben, you should clean your room. Ben, you should clean your room. Ben, तुम्हें अपने रूम को साफ सुथरा रखना चाहिए. Because you guys already know that because girls are very neatly cleanly by genes, क्योंकि उन्हें साफ सफाई काफ़ी पसंद होती है. And the boys, आखिर वो ब्रदर हो या कोई भी हो, उन्हें गंदगी मतलब उन्हें साफ सफाई से उतना मतलब होता है नहीं. यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम उनका होता है. यूज़ करो फेंको, यूज़ करो फेंको, बट घर में कवारा कर दो, बट वो साफ सुथरा उतना नहीं रखते अपने रूम को. तो जस्ट लाइक एवरी ओल्डर सिस्टर, पैम इज ऑल्सो स्कॉल्डिंग हर ब्रदर दैट यू शुड क्लीन योर रूम. तुम्हें भी अपने रूम को साफ सुथरा रखना चाहिए. बेन, आई वॉन्ट टू प्ले, विल यू प्ले विथ मी? बट ही इज इग्नोरिंग हर. मतलब यहाँ पे वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है उसकी बातों को. एंड ही सेड दैट आई वॉन्ट टू प्ले, विल यू प्ले विथ मी? मैं खेलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? पैम, यस यू कैन एक्ट एज इफ यू आर अ रोबोट, आई विल बी योर मास्टर. बट पैम भी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है खेलने के नाम से. एंड शी शेड दैट यस यू कैन एक्ट एज इफ यू आर अ रोबोट एंड आई विल बी योर मास्टर. पैम बोलती ठीक है मैं खेलूँगा, बट हम कौन सा गेम खेलेंगे? यहाँ पे हम खेलेंगे कि तुम एक रोबोट के जैसा एक्ट करोगे और मैं तुम्हारी मास्टर बनूंगी. ओके, पैम इज़ वेरी क्लेवर है. उसने भी उसी के खेल के रूप में जवाब देना चाहा. ठीक है, तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया, नाउ आई विल एक्ट एज ऑल्सो यू लाइक. मतलब वो भी चाह रही थी कि ठीक है अब मैं तुम जैसा चाहोगे मैं वैसे ही करूँगी. बेन, ओके व्हाट शुड आई डू? तो बेन खुश हो जाता, वो मैं रोबोट बनूंगा एंड शी इज़ माई मास्टर. ओके ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर प्लेइंग दिस गेम. नाउ बेन, ओके व्हाट शुड आई डू? बोलता है ठीक है मैं मुझे क्या करना चाहिए? पैम, फर्स्ट पिक अप योर क्लॉथ्स एंड फोल्ड देम. पैम यहाँ बोलती है ओके फर्स्ट पिक अप योर क्लॉथ्स, तुम अपने कपड़े उठाओ और उन्हें फोल्ड करो. बेन पिक्ड अप हिज क्लॉथ्स एंड फोल्डेड देम. और यहाँ पे क्योंकि बेन सोच रहा है वो तो गेम का एक हिस्सा है, तो वो यहाँ पे जल्दी से अपने कपड़े उठाता है और उन्हें फोल्ड करने लगता है. हेयर वी हैव द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी. यहाँ पे ये शॉर्ट पैसेज खत्म हो जाता है. बट हेयर वी गॉट अ आइडिया. अगर आपको कोई काम निकलवाना तो इस तरीके से आप निकलवा सकते हो. ओके, कभी कहते हैं ना नहले पे दहला बनना पड़ता है. सो हेयर वी हैव, अगर बेन शेर था तो उसकी बहन सवा शेर निकली और उसने एक्ट के थ्रू ही उससे रूम की साफ सफाई करवा ली. सो हेयर वी हैव अ शॉर्ट पैसेज. हेयर इन दिस पैसेज वी हैव टू कैरेक्टर पैम एंड बेन. दे आर सिबलिंग्स एंड पैम इज अ गुड गर्ल. he likes cleanliness so much, but Ben is a clumsy boy. He it doesn't mean he don't like to be neat and clean, but he was just a lazy person. He don't want to fold them. He don't want to pick up the clothes to fold them. मतलब he was just a lazy person. But गेम के ही थ्रू उसने अपने रूम को साफ सुथरा किया. ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस particular passage. So okay, let's solve this. Now we have question number B. In this we have write the words in the correct order to form sentences. Begin the sentence with capital letter and then with a full stop or a question mark. So here we have some misarranged sentence group of words. Now we have to arrange them to get a meaningful sentence, and we have to use a punctuation mark according to the sentence. जैसे कि in the first we have me
will you with play. Me will with you play. Here we have some group of words, and now what we have to do, we have to make a sentence by using them in a correct form. Me will you with play. Will you play with me? Will you play with me? So this is the question. That's why I am using a question mark in the last of this sentence. Will you play with me? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? तो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन मार्क लगा. नंबर 2, room, his, Ben is cleaning. Room, his, Ben is cleaning. Okay. So what we have to do? Ben is cleaning his room. Ben is cleaning his room. So Ben is cleaning his room is a statement. That's why I am using the full stop at the end of this sentence. Number 3. Clothes. एंड करते हैं इसको सीधा. अजीब सारा. Ben is cleaning his room. Okay, so here we have a affirmative sentence. That's why we are using a full stop at the end of the sentence. Now third number, clothes. Clothes should your you fold. Your you fold. Okay, now we have to arrange them. Clothes you should your you fold. So what we can make from this? You should fold your clothes. You should fold okay, you should fold your clothes. So this is also an affirmative sentence. That's why we are using the full stop at the end of this sentence. Okay, तो you should fold your clothes. तुम्हें हमेशा अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखना चाहिए. Okay, this is the meaning of this sentence. Number 4. Now do shall I want. Now do shall I want. Okay, here we have the full number. Now do shall I want. So what shall I do now? What shall I do now? So it starts from the WH word. It means this is the question. Okay, this is questionable sentence. What shall I do now? मुझे क्या करना चाहिए अभी? So it's a question. That's why we are using the question mark at the last of this sentence. It means here we have used the question punctuation in this sentence. Now I will write the last one. Number 5. Robot, you are a noun. Robot, you are a noun. Okay, robot, you are a noun. You are a robot now. You are a robot now. तुम अब एक रोबोट हो. This is also a simple present tense or simple affirmative sentence. That's why we are using the full stop at the end of this sentence. Okay, so this is the question number A and B we have solved from the page number 8. And what you have to do, we have to complete the 8 number
I mean, you have to complete the page number 876 from the chapter 2, and these are the last exercises from this particular chapter. I will give you the question answer of this chapter as in the form of a image. I will insert the image in the group school group or the class group. Okay, and that is enough for today's video. Till then, take care and be safe at home. Thank you. Have a nice day.